राधे राधे मित्रों। आज हम अजय एकादशी कथा को श्रवण करेंगे। बोलिए अजय एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। अब अपने हाथ पर हम तिल और पुष्प लेकर और एक तुलसी लेकर भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। समस्त पापों और कष्टों को नष्ट करके हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करता है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का व्रत। आज भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। व्रत और पूजा का विधान तो सभी एकादशियों का एक ही है और एक एकादशी भी इसका अपवाद नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी नंदन, अब आप मुझे भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इसका क्या नाम, विधान तथा महात्मा है, यह जानने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है कुंती पुत्र, जन्म जन्मांतर के सभी प्रकार के समस्त पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम अजय एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको अवश्य वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सतयुग में सूर्यवंश में सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक एक महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे। एक बार उन्होंने अपना संपूर्ण राज ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया और दक्षिणा चुकाने के लिए अपनी पत्नी, पुत्र तथा स्वयं को दास के रूप में बेच दिया। राजा शमशान में चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहता, मगर किसी भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको प्रणाम किया और अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। राजा की बातें सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, आज से 7 रोज बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। आकाश में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि देवता भी उसके सामने आकर उपस्थित हो गए। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुनः राज्य मिला और अंत में सपरिवार स्वर्ग को गए। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह सब अजय एकादशी के प्रभाव से ही हुआ था। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत समय में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यूँ तो सारी एकादशियों का फल हमें अश्वमेध यज्ञ के समान मिलता है, किंतु कुछ खास एकादशियां जो ऐसी रहती हैं जिससे हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हमें अजय एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए और इस दिन हमें चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घरों पर हम बच्चों को समझा नहीं पाते चावल खाने के लिए, तो क्या करें, आप उनको कुछ और बना कर दे दें। बच्चों की भी आदत डालें, क्योंकि बच्चे हमारे धर्म को जाने, अध्यात्म को समझे, इसके लिए उस दिन चावल ना बनाएं, उन्हें चावल का भी सेवन करने ना दें, घर में चावल ना बनाएं। और कुछ मिथ्यावादी भी है कि एकादशी के दिन बाल नहीं धोते, कपड़े नहीं धोते, तो ऐसा विचार ना करें, क्योंकि सफाई के लिए तो सभी ईश्वर ही कहते हैं। हमारे धर्म में ही कहा गया है कि स्वच्छता सबसे पहले रखनी चाहिए, इसलिए बाल धोने का भी कोई प्रावधान नहीं है। आप बाल धोएं, वस्त्र धोएं, स्वच्छता बनाए रखें और फिर आप अपने लाला की, अपने लड्डू गोपाल की पूजा करें। चलिए अब हम आरती करते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विल से मन का। स्वामी दुख विल से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन
पिता तुम मेरे, शरण जाऊँ मैं किसकी, प्रभु शरण जाऊँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके ही प्राणपति। किस विध मिलाऊं दया मैं, किस विधि मिलोगे दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बांधो दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। दीन बांधो दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति जगाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, में भी तेरे समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। हरिओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। अब अपने हाथ पे जो आपने पुष्प, तुलसी पत्र रखा था और तिल रखा था, भगवान को समर्पित कर दे और आरती की थाली में जल का एक बार घुमा दे जल को और फिर परिक्रमा करें। ओम यानी कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि न सन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। अब प्रभु से अपनी मनोकामना, एकादशी माता से अपनी मनोकामना बोलकर प्रणाम करें। बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।